मधेपुरा के कुमारखंड थाना में चौकीदार के पद पर कार्यरत मानिक चंद पासवान की आज सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी मिल रही है कि उनके साथ में उनका बेटा भी था जो उनको छोड़ने के लिए थाना जा रहे थे। जी, क्या नाम हुआ आपका? प्रभास कुमार। प्रभास जी, जब आपके पिता की हत्या की गई, उसे गोली मारी गई, तो आप कहाँ पर थे? साथ में ही थे। साथ में थे हाँ। अच्छा, क्या हुआ पूरी बात बताइए। जैसे कि यहाँ से घर से निकले, इधर से जो है ना निकलने के बाद जो है ना, तो रास्ते में 3-4 गाड़ी पीछे में आया, तो उतना हम ध्यान नहीं दिए कि वही सब हो जाएगा। तो एगो गाड़ी वाला जो है ना केटगमा चौक से आएगा, पुलिया जो नहर पर, उससे आगे गए तो एगो गाड़ी वाला साइड से जो है ना सटाया हल्का सा, गाड़ी नज़दीक किया, वो गोली मार के चलते रह गया उधर जदिया तरफ, और सब गाड़ी वाला था जो पीछे रिटर्न कर लिया, घुर गया। चलती गाड़ी में मारा? चलती गाड़ी में। आपकी गाड़ी की स्पीड क्या रही होगी तब? तभी लमसम में 35-40 इससे 35-40 की स्पीड। जी। वो पुलिया कौन सा वाला पुलिया है? वो केटगमा चौक से आगे छरियापट्टी। गाड़ी कितनी थी, कुछ याद है? गाड़ी ऐसे 4 लमसम 4 गाड़ी थी। जी। तो चारों गाड़ी पर मतलब सिंगल ड्राइवर थे या फिर बैठे हुए थे कुछ? डबल थे। डबल थी। आप जब बाइक ड्राइव कर रहे थे, बाइक चला रहे थे, तो गोली मारी गई, तो कब आपको पता चला गोली लगी? जैसे कि तुरंत मारा गोली, हमको तुरंत पता चल गया, गोली जब आवाज़ किया तो हम जो है ना तुरंत तब गाड़ी रोके, वो सब चलते रह गया, गाड़ी वाला और सब गाड़ी वाला जो है ना इधरे घुर गया और वो सब चलते रह गया। हथियार कौन सा था? हथियार वो जो क्या बोलते हैं उसको, 3 नोट ऐसे टाइप का था वो। अच्छा। हाँ। तो जिसने गोली मारी है, क्या उसके जो शक्ल है उस पर कपड़ा बंधा हुआ था या फिर ऐसा ही था? नहीं, उसको जो है ना कपड़ा से ढका बना हुआ था, मुँह पे गमछी। किसी को पहचाने के नहीं? नहीं, वो दोनों में से किसी को नहीं पहचाने। बाकी जो 3-4 और गाड़ी थी, तो उनमें से किसी व्यक्ति को पहचाना आपने? नहीं, वो सब जो है ना थोड़ा अलग, थोड़ा पीछे होके रिटर्न हो गया, वो सबको उतना नहीं देखे। नहीं देख पाया। नहीं, वो तुरंत फिर रिटर्न हो गया ना। अच्छा, तो कितनी गोली मारी उनको? एक गोली। कहाँ मारी गोली? जैसे कि यहाँ हमारा यहाँ पे लगा, इधर निकल गया गोली। मतलब एंगल बना हुआ, कोने से ऐसे तिरछा मारा? मतलब आपके राइट साइड से मारा है फिर लेफ्ट साइड से? राइट साइड से। राइट साइड से ओवरटेक करके। जी। कहाँ जा रहे थे सुबह सवेरे? कुमारखंड जा रहे थे थाना ड्यूटी, पापा को छोड़ने। समय क्या रहा होगा? समय तभी 6:45 बज रहा था। 7:45 बजे। जी। इतनी जल्दी कैसे जा रहे थे थाना? नहीं, वैसे जब जिस रोज़ जो है ना काम ज़्यादा रहते थे ना पापा को, तो वैसे वहाँ पे जाना पड़ता था, वो मुंशी का भी काम करते हैं। अच्छा। तो इसीलिए जल्दी जा रहे थे। तो गोली लगने के बाद फिर क्या हुआ? गोली लगने के बाद फिर जो है ना 5 मिनट के बाद जो है ना वही स्पॉट हो गया। आपने गाड़ी वहीं रख दी, खड़ी कर दी या फिर आगे बढ़ के खड़ी कर? गाड़ी वहीं रख दी, तब तक में और सब पब्लिक सब आया, तो सब उठा के जो है ना एक दरवाजे पे लेटाया, और उसी दरमियान में है ना मौत हो गई। फिर क्या हुआ? सूचना आपने दिया है, किसने दिया सूचना उनको? किसको? पुलिस को? सूचना तो वहाँ के आदमी सब दिया। हाँ। तो वक्त पर पुलिस पहुंची थी वहाँ पर? हाँ, वहाँ लमसम में 10 मिनट के बाद आई। 10 मिनट के बाद आ गई। जी। और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया आपने? पोस्टमार्टम के लिए मधेपुरा भेज दिए। तो दुश्मनी चल रही थी क्या पहले से? दुश्मनी चल रही है। किस बात को लेकर? जमीन वाला विवाद। कौन सी जमीन है, किसके साथ? यही बगल में पानी टंकी वाला। पानी टंकी वाली? क्या दिखा दीजिए, पानी टंकी के सामने में ही है, घर के बगल में ही है। ये जिसपे एक पानी टंकी गला हुआ है, उसी ज़मीन को लेकर लड़ाई हुई थी या फिर? नहीं, उससे इधर भी है, इधर अने वो पूरे ज़मीने का मैटर है वो। आप इधर आइए। कौन है आप? उसका भाई। भाई हैं, चलिए ठीक है। नहीं बैठिए, आप बैठिए। आप कौन है? उसका भाई मानिक चंद का। बड़े हैं कि छोटे? माजिल है सर। मझले भाई हैं जी। हाँ, क्या बोला आपने? जी, बीच में जो ये शिवनंदन शाह, देवनारायण पासवान, ये सब धमकी दे रहा था कि जो सब ये तीनों भाई में श्रेष्ठ आदमी ये है, और जानकारी भी है इसको, ये थाना का मुंशी चौकीदार है, मुंशी का काम करता है, इसको मार देंगे ना तो ये दोनों भाई को हम देख लेंगे, कुछ नहीं, ये दोनों भाई कुछ नहीं कर पाएगा। इस सब का जो है ना सब ये सब घर तोड़ के हटा देंगे, भगा देंगे। कब के भगा देंगे? कितनी ज़मीन है वो? ज़मीन ये बाप दादा पूरा से ही हम लोग को ध्यान नहीं, कितना हम लोग का बाप है दादा। कितना कट्ठा नहीं है, मतलब ऐसे जो है ना यहाँ से वहाँ तक जो है ना समूल्य है, जो कि निजी में यहाँ से वहाँ तक ये घर पड़ता है, और सरकारी ये सब सरकारी में वहाँ तक। ठीक है, तो उसका ज़मीन जो है ना वो
करीब 7-8 साल पहले यही बुढ़ा से मोल लिया है, यहाँ बैठा हुआ था यही बुढ़ा से। वो उनसे? हाँ, इससे कभी नहीं झगड़ा हुआ, कभी नहीं झगड़ा हुआ, कभी नहीं। जो वो मोल लिया ज़मीन उधर, तो उसका कहना है कि वो ज़मीन पड़ता है, वो ज़मीन पड़ता है राहटा पंचायत में, और मेरा घर, मेरा ज़मीन लक्ष्मीपुर पंचायत में पड़ता है। उसका कहना है कि जिस सामने से मेरा ज़मीन है उस सामने से मुझे सड़क तक दे दीजिए। और कई बार पंचायत हुआ, कई बार नापी जोखी हुआ, कितना हुआ, मुखिया सरपंच राहटा लक्ष्मीपुर दोनों पंचायत का मुखिया सरपंच मिल के उसको साइड से टंकी के पीछे 10 फीट ज़मीन है चौड़ाई में, वो रास्ता दे दिया। वो मानने के लिए तैयार नहीं है, ये कह रहा है कि हम मौज का लड़ाई लड़ते हैं, हम ये सीधा करेंगे, इसको मार देंगे और तब इसको सीधा कर लेंगे। तो मारने के बाद ज़मीन मिल जाएगी उसको? अब वही ना बताएगा। उसको कई बार भी लोग समझाया कि लड़ाई मत करो, जितना पैसा तू खर्चा कर रहा है फालतू ज़मीन में, ये गलत बात है। हमको समाज, पूरा समाज साथ दिया है यहाँ। आज 2 साल से समाज एक एक करके साथ दिया है, रात दिन यहाँ रह के साथ दिया है। और जिन से वो कर्जा भी लेने के लिए जा रहा था तो वो बोल रहा था कि क्या करेगा 2 लाख रुपया, तो हम मानिक चंद को मरवाएंगे, यहाँ मौज का लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन कौन लोग हैं? ये देवनारायण पासवान है, उसका लड़का अरविंद पासवान, मेन खलनायक वही अरविंद पासवान। और शिवनंदन शाह अमीन जो है उसका भी ज़मीन साइड में पड़ता है, वो पीठ ठोक रहा है, वो भी लड़ा चढ़ा। वो शिवनंदन इसके अलावा भी कोई और दुश्मनी है? ना, इसके अलावा दूसरा किसी से दुश्मनी नहीं। बस आप लोग को शक उन्हीं लोगों पर? शक नहीं है, धमकी दिया है, कई बार आवेदन भी को थाना में दिया है। पूछ लिए समाज से, सबसे पूछिए, रुपया जमा करके तब बदमाश मंगाया है। हुआ? कल 2 लाख रुपया जमा करके थाना पे दिया, तब गोली मारा गया सुबह में। सुनिए, एक मिनट बोलने दीजिए, 1 मिनट। आज से 3 रोज पहले, 4 रोज पहले देवनारायण पासवान अपना लड़का को अरविंद पासवान को 35,000 रुपया भेजा है मोबाइल से। जिसके मोबाइल से भेजा है वो भी कह देगा, वो भेजा है बदमाश को देने के लिए 35,000 रुपया। उससे एक दिन पहले 10,000 रुपया भेजा है बदमाश को देने के लिए। ये सब जानकारी क्या आपके भाई को नहीं थी? सब कुछ जानकारी। आपके भाई ने जिस थाने में कार्यरत थे तो वो थानाध्यक्ष ने बोला था? कार्य आवेदन दिया है, बार आवेदन दिया कि हमको धमकी दे रहा है, हमको मार देगा सर, हमको सस्पिशन है। इसी कारण से अपना लड़का को साथ बैठा के ले जा रहे थे और वहाँ पहुँचा करके फिर वो घर आते, फिर शाम को भी लाने जाते थे। यही उसका बेटा यही है। कल मीटिंग हुआ है, कल मर्डर होगा। कैसे नहीं जानकारी? सीओ भी जान रहा है कि यहाँ मर्डर होगा। सीओ भी ये इसमें सीओ का दोनों का हाथ है। सीओ को दबा है, दरोगा दाब के रखा है, दरोगा को सीओ को दरोगा खून करवाया है। 24 घंटा के अंदर उस दोनों को सस्पेंड होना चाहिए, 24 घंटा के अंदर। हाँ, एक आदमी जान रहा है, प्रशासन भी जान रहा है कि यहाँ क्या मैटर है, कैसा चल रहा है, कब से धमकी दे रहा है। बहुत ही शर्म की बात है कि जिस थाने के अंदर ये कार्यरत थे, काम कर रहे थे, मुंशी भी थे, चौकीदार भी थे, ये आवेदन लिख करके अपने थाना अध्यक्ष जो है उनको बताते हैं कि देखिए मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, मुझे धमकी मिल रही है, ज़मीनी विवाद चल रहा है। वही थाना अध्यक्ष जो है कोई कार्रवाई नहीं करता है। इससे क्या जाहिर होता बताइए आप? आपको भी धमकी दिया उसने? धमकी तो बार बार दे रहा था, उस वक्त में नहीं, उस समय वो कुछ नहीं बोला, चलते चलते काम किया ये सब। देख लीजिए यहाँ पर सभी ग्रामीण ऐसे पूछते हैं कि आखिर उनकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे बाबा इसमें? किसका? अपराधी बेलगाम हो गया है, क्या कहेंगे? कानून चाहिए, इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। बताइए बाबा, जिस प्रकार से पुलिस महकमे में काम करने वाला व्यक्ति की हत्या हो जा रही है, पत्रकार की हत्या हो जा रही है, कौन सुरक्षित है? इसमें तो कि पुलिस का गड़बड़ी है, प्रशासन का गड़बड़ी है, उसका घूस खाते हैं, इसीलिए वो की मर्डर हुआ है। आप जरा बताइए, वो बता रहे थे कि आपकी ज़मीन थी, किस किस्म की ज़मीन है वो? ज़मीन तो हमको ज़रूरत हुआ तो हम बेच दिया। किस किस्म की ज़मीन, किस्म क्या है? हमारा ज़मीन था। आपकी ज़मीन है? केवाला वाली है, क्या है? केवाला है, उनको पैसा दिया, मधेपुरा में रजिस्ट्री करवा दिए। हाँ, कर दिया आपने? हाँ। तो फिर लड़ाई क्यों हो रही है उस पर? लड़ाई हो रहा है, वो बोलता है हमको रास्ता चाहिए। रास्ता तो खुशी से नहीं देगा। आपका मोबाइल है,
हम प्रेम से नहीं लेंगे कि ज़बरदस्ती ले लेंगे। प्रेम से लेंगे। प्रेम से लेना चाहिए उनको, वो बात नहीं है। इसी बाबला के लिए झगड़ा है बाबा। गलती किनकी मानते हैं आप? गलती तो उसी का न है। उसी गलती है। हाँ, कोई सामान लेंगे तो प्रेम से नहीं लेंगे। सही बात है। अब बताइए जैसा अपराधी बेलगाम हो गया है, क्या कहेंगे? हमरा तो नहीं मालूम है इतनी बात, हमरा के मेहमान छी। नहीं, जिस प्रकार से आए दिन सुनने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर इससे पहले 6 महीने पहले मधेपुरा के अंदर भी एक चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज फिर हत्या कर दी गई है। इससे पहले पत्रकार की हत्या हो गई है। क्या ऐसे पहले हमरा कहल रही कि लड़ाई झगड़ा सिपाही सब आबै छै, हमरा आर के मारि पीट के भगा दै छै, घर नहीं दै छै चढ़ै ले। हाँ, ई बात हमरा आर के पहले रिपोर्ट देलकै रहे 6 महीना पहले। हाँ बोलिए, क्या बोलेंगे आप? बोले यहाँ पे हम लोग रोड जाम किए हैं, पब्लिक सब मिलके रोड जाम किए हैं। वहाँ पे डीआईजी साहब आएंगे, उसके बाद ही लाश जलाया जाएगा। और नहीं तो नहीं जलाया जाएगा। रोड साहब आएंगे उसके बाद ही सारा प्रक्रिया होगा। उसके बाद ही दाह संस्कार होगा और रोड जाम टूटेगा। रोड में जाम दिया जाएगा तब टूटेगा, कुछ नहीं होगा। इधर भी ले लीजिए ना महिला। हाँ, महिलाएं हैं यहाँ बैठी हुई। चाची जी, आप भागिए मत। अरे आप ही के समाज के कोई बेटा होगा या फिर कोई रिश्तेदार होंगे, उसकी हत्या हो गई, क्या कहेंगे? हमरा आर के की कहबै, जा एकरा आर के फुटते सह न कहते। हाँ, बताइए कुछ बताइए। बोलिए, क्या कहेंगे इस पर? ये तो उसको हत्या होना चाहिए। सभी मर्माहत है। अब सोचिए, किसी के मुंह में आवाज़ रहते हुए भी आवाज़ नहीं है, कोई बोलना। आवाज इतने छै, उ पैसा बुक दे छै, नहीं सुनवा ले छै। जब जान लकै जे ये बीच में ई ले रहल छै तो दोसर आदमी पैसा बेसी दे के ओकरा लिखल के, जब जान लकै हमरा रास्ता नहीं छै तो हम ओइ बीच में फंसबै आधा कट्ठा 1 कट्ठा में। एक छोड़ 2 बेर हमरा बेटा के धमकी दे के इतने टा से रहले, बच्चे से इतने टा के रहले हमर बेटा एठना। आ जब जाए छै ओठना घर पर रास्ता में सीआईडी फिट के 2 बेर गोली मारू, 2 बेर हमर बेटा बच गेले। एक बेर देना छर्रा छिलक गेले, एठना से आदमी बहुत गेले देखै ले हमरा बेटा के। खुद जकर बेटा मारलकै ओहो भी आदमी गेले, 10 आदमी मिल के। पूछियो समाज के आवेदन दिलिए, थाना में सगठे आवेदन देल छै। कानून का कोई भय ही नहीं है भाई। हाल खराब क्या दिलकै ना, पूरा दब के क्या बेर आवेदन अथो से पढ़ले तो दरोगा को सोचना चाहिए ना। एकरा दोनों के दाब के तब ई सब हाल कलकै। दरोगो सुतल रहे तब एकरा मंगेलकै जाइए थाना पर। सब जितना घटना किया है ना, सीओ किया है और दरोगा किया है। 2 साल से लड़ाई हो रहा है यहाँ पर, समझे। सीओ प्रखंड से आकर के नापी किया, वो नापी को नहीं सुनवा, पैसा लोग पैसा वाला था देता, वैसे सीओ चपुत करके रख देता। लापरवाह दो प्रभारी का और सीओ का दूसरा घटना नहीं है। लापरवाह बस जिम्मेवार 2 टा है, प्रभारी, थाना प्रभारी और सीओ 2 टा इसका जिम्मेवार है मौत का। बीच में फिर नापी करके गया है सीओ साहब। हाँ, सीओ साहब फिर नाप करके गया यहाँ से। आप ही हैं? कौन है? भैया सोचिए, जो पुलिस कर्मी 24 घंटे थाने के अंदर बैठते हैं, हर चारों तरफ उसके पुलिस होती है, उसकी हत्या हो गई। उसकी बात पुलिस के जो अधिकारी हैं, वरीय अधिकारी हैं, वही नहीं सुनने को तैयार हैं। जो पत्रकार लगातार 24 घंटे पुलिस के टच में रहता है, दिन में लगभग 12 घंटे तक पुलिस के साथ ही रहता है, उसकी हत्या हो जा रही है। वकील देखिए, जो कानून के लिए लड़ता है, उसकी हत्या हो जा रही है। भाई आखिर ये जो अपराधी किस्म के लोग हैं, उनका मनोबल इतना क्यों बढ़ रहा है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है, समझ में नहीं आ रहा। लगातार हत्याएं हो रही है। ये चौकीदार साहब की पत्नी है? जी सर, हम भेलिए ओकर पुतौह भेलिए जी। क्या जानकारी आपको मिली थी? सुबह जो निकले थे यहाँ से, तो कैसे निकले? यहाँ से निकले थे 6:30 बजे और 7 बजे के लगभग बड़ा बाबा को फ़ोन आए थे थाना से। तो ऐसे पुलिस चौकीदार थे ना, तो मुंशी के पद पर काम करते थे, तो सब दिन मतलब दिन रात का उसका कोई ठिकाना नहीं था कि आज भी दिन है कि सवेर है कि रात है, उसका कोई मतलब नहीं। तो वो थाना पर रहते थे चौकीदार, लेकिन काम करते थे मुंशी का।
तो उसका घर वहीं पर समझिए, और यहाँ पर भी आते थे, ज़्यादा करके वहीं पर रहते थे। तो उसको फ़ोन आया, वो गया, मेरे हस्बैंड गए साथ में, और वहीं पर जो है केटगामा में उसको जो है गोली मार दिया था। और ये झगड़ा था, ज़मीन विवाद का झगड़ा था। ये देवनंदन पासवान, और उसका बेटा है अरविंद कुमार है, अमरेश कुमार है, प्रवीण कुमार है, शिवनंदन पासवान है, उसके बाद है शिवनंदन शाह है, जयनारायण शाह है, उसका बेटा सब मुदाले है। ये सब जो हत्याकार है ये देवनंदन पासवान है। मतलब कि जाति और प्रजाति में लड़ाई का भेद था मेरे थोड़ा सा ज़मीन के लिए, और 1.5 साल 2 साल से झगड़ा चल रहा था। सारी बातें आपके सामने में है, बाकी इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आप लोग भी आप आगे आएँ और फिर अपनी आवाज़ को बुलंद करें। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।